दो तरीके के लोग होते, एक तो शरणार्थी, एक घुसपैठिए। आज शाहजहां से घुसपैठिया है, बांग्लादेशी, सब कुछ पता लग गया। उसने हमारी 500 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार करा। पहले तो घुसपैठिया नंबर 1 अपराधी, उसके बाद सरकार उसको बचा रही है दूसरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर हमारे युवाओं में जोश क्यों नहीं आएगा? फिर हम लोग उसकी कृत्य प्रतिक्रिया क्यों नहीं करेंगे? हमने 550 साल इंतजार करा राम मंदिर का, नहीं हटाई मस्जिद, हमने हटाई। जब हमारे ऊपर अत्याचार करा, हमें जबरन परिवर्तन कराया गया, धर्म परिवर्तन, आज हम अपने वैभव में लौट रहे हैं। आज हम फिर पलट के आ रहे हैं। आज फिर लोगों को याद आ रहा है मुस्लिमों को कि 3 पीढ़ी पहले हम हिंदू थे। अब फिर यहाँ का एक विधायक मरगूब त्यागी लिखता है, कोई आदमी चौहान लिखता है। अब उनको पता लगने लगा कि हमारे बाप दादा क्या थे, हिंदू थे। कश्मीर में, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू आज भी मुसलमान बन के रह रहे हैं और दुबका चोरी अंदर पूजा करते हैं। वो डरे हुए हैं, जब उनको पता लगेगा मोदी जैसे, योगी जैसे शेर आ गए तो वो अपने निकल के बाहर आ जाएंगे। और आज बदल रही हैं। तो भारत का जो हिंदू है वो कभी सांप्रदायिक नहीं है, वो अपने घर में है। गलत वो लोग हैं जो यहाँ किराएदार बन के आए और मालिक बनना चाहते, घुसपैठिया बन के आए और कब्जा करना चाहते हैं। अरे भाई, तू घुसपैठिया था शाहजहां शेख, तू आके आराम से रहता, तू यहाँ आके पैसा कमाता है, नेता बनता है, फिर हमारी माता बहनों की इज्जत से खेलता है, तो हिंदुओं का खून क्यों नहीं खोलेगा? ऊपर से ममता जी उसका क्या करी है, सपोर्ट। प्रिया लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं उसको भगाने के लिए। राक्षसों पे जब चढ़ाई करी बानरों ने, क्या नारा लगाया? जय श्री राम। तो इधर राहुल कह रहे हैं कि राम राम कहते कहते तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। राम राम कहेगा, मरेगा तो वैसे सीधा जाएगा, सीधा भगवान के धाम जाएगा। राहुल गांधी तो खुद को शिव का भक्त बताते हैं सर। नहीं है वो, तो उसका तो यही नहीं पता वो है कौन। वो पचरंगी खिचड़ी है, उसका नहीं पता। उसका दादा फारसी, उसका पिता वो कुछ, उसकी माँ इटालियन, वो तो मिक्स है, ठीक है। उसका कुछ नहीं कह सकते आप। कानून व्यवस्था है, संविधान है, और आपने कहा कि अगर उधर से ऐसी क्रिया होगी तो हमारे युवाओं का भी खून खौलेगा। तो ये तो संस्कृति के खिलाफ जाकर के बात हो गई हमारे। ये तो बदले की भावना वाली बात हो गई ना, कि जैसा वो कर रहे हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। अभी आपने ISIS का नाम लिया था और आपने कहा कि वो ऐसा सर कलम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम भी उनकी तरह करेंगे तो हमें उनमें क्या फ़र्क रहेगा? हम पहले कोर्ट का इंतजार करते। हमने कितना मुकदमा लड़ाया राम मंदिर के लिए, 50 से मुकदमा लड़ा रहे हैं हम। तो वापस करके पहले हाथ जोड़ो कहते, भैया हमने 3 स्थान मांगे थे, हमें वापस दे दो। वो बोले नहीं देंगे, हमने कोर्ट से ले लिए। अब आज भी उनके लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो वो करे ना, जिस कोर्ट को भगवान कह दिया कि राम का मंदिर है। ओवैसी आज को क्या बोलता है? वो कहता बाबरी मस्जिद। ओवैसी ने तो ये बोला है कि हम आखिरी मरते दम तक लोगों को बताएंगे भी, और अभी भी वो बाबरी मस्जिद ही है, उसका हमेशा हिसाब कहना है। तो फिर वो क्या पढ़ा लिखा नहीं है? वो वकील नहीं है? वो सांसद नहीं है? वो नहीं जानता भारत के संविधान को? देखिए, जब ये लोग उकसाए वाली कार्रवाई करते हैं, एक छोटी सी बात है, एक छोटी बात है कि मैं आपसे कह रहा हूँ हट जाइए भाई साहब, हट जाइए भाई साहब। जब मैं 2 बार आपको धक्का दूंगा तो 1 बार आप भी दोगे, क्या बात है भैया, क्यों? मैं उस समय आपसे ये नहीं कहूँगा कौन सी दफा चलेगी धक्का पे। अब ये भाई साहब खड़े, मैं इनके एक मारो जोर से तो ये जाके पुलिस में नहीं जाएंगे, थप्पड़ मारा है कौन सी ये फट से लट इनके जो हाथ में वो बजाएंगे कि तुमने मेरे क्यों मारा। तो जब हम शांति प्रिय हिंदू लोग हैं, अपने ही देश में अपने ही मंदिरों का, स्मारक का, अपनी भूमि का, हम गंगा को शुद्ध करने की बात करें, लोग इसमें गाय के मांस के टुकड़े डाल रहे हैं, वो खड़े होकर इसमें पेशाब करें, तो ये हमें उकसाने वाली कार्रवाई हो गई। तो हमारा अब उसको गाय के टुकड़े फेंकते हुए देख के हमारा बच्चा क्या करेगा? उसको जब तक पुलिस को लाएगा, जब तक वो क्या होगा, भाग जाएगा। उसको पकड़ेगा तो फिर ये हो जाएगा कि गो तस्कर समझ कर मुस्लिमों पे अत्याचार करें। अरे तुम गाय क्यों काट रहे हो? ना तुम गाय काटोगे, ना तुम्हारे पर क्या होगा, झगड़ा होगा। तुम मानते नहीं, तुम चोरी छुपका काटते हो, तुम धार्मिक स्थलों पर क्या फेंक देते हो, मांस फेंक देते हो। आज अगर आप देखो 550 साल से हमारी राजपुताना जो महिलाएं, स्त्रियां थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर करती थी जौहर। और ये लोग हमारी माता बहनों पे गलत निगाह रखते थे। आज भी वही चल रहा है, लव जिहाद, लैंड जिहाद। तो इसका मतलब ये सुधरने वाले नहीं है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा।